देते हैं। हमारा माइंड ऑटो पायलट में जाने के लिए इट्स केपेबल ऑफ टेकिंग आवर माइंड इनटू एन ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग, आप रोज एक ट्रैक फॉलो कर रहे हो, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, आप रोज उसी ट्रैक पे जा रहे हो, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक तरह से ब्रेन के अंदर पहले से कुछ पाथवेज बने हुए हैं एट अ न्यूरोलॉजिकल लेवल, और उसको हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। एंड इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट दैट यू पुट इन। आप कॉन्शियसली खुद को बोलोगे सुबह उठना है, मतलब मंडे ब्लूज इज अ कॉमन टर्म अमंग पीपल जो ऑफिस जाते हैं रोज रेगुलरली, दे आर लाइक मंडे है ओके मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गेट अप। इनफैक्ट कई रिसर्चेस भी हुई हैं जहाँ पे पता लगा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं मंडे मॉर्निंग को आते हैं। तो दैट मीन्स कि उनको जाना पसंद नहीं है, वो जॉब पसंद नहीं है, वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, वहाँ पे जो लोग हैं वो पसंद नहीं है, वो काम पसंद नहीं है, फिर भी वो करते चले जा रहे हैं। वो कुछ और करना चाहते हैं, या तो वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, या वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एंड व्हाट इज कंफर्ट जोन? मुझे सुबह 8 बजे उठना है, नो मैटर व्हाट, मुझे नींद जल्दी भी खुल गई बट मैं बिस्तर से 8 बजे ही उठूंगी। क्यों? मेरा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन इज व्हाट यू डिफाइन, व्हाट यू वांट टू डिफाइन। जिन लोगों का लाइफस्टाइल है जो सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, उन्होंने वो लाइफस्टाइल कंफर्टेबली उसको क्रिएट करा है, कॉन्शियसली, स्टेप बाय स्टेप, यस, आराम आराम से, मतलब एकदम से क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि सुबह उठना जल्दी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इन अदर वर्ड्स, आवर ब्रेन इज काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड टू फॉलो अ पैटर्न जो ऑलरेडी एक पाथवे बना हुआ है हमारी ब्रेन के अंदर, यानी कि एक हैबिट बनी हुई है। तो वी आर काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड, वी आर काइंड ऑफ कोडेड टू फॉलो दैट। उसके अंदर अगर हम चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही उसके बाहर हम निकलते हैं, या उसके बाहर कुछ भी नया करते हैं, या कुछ भी उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम डर जाते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ रिलेटिव्स को, और उनसे पूछा, क्योंकि मेरे को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि समझूं कि उनकी साइकी क्या है, जिनको जो कि फॉर एग्जांपल सिगरेट के एडिक्ट हो गए हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम छोड़ते क्यों नहीं हो, तुम्हें तो दिख रहा है पैकेट के ऊपर ऐसी सी इमेजेस बनी हुई है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, एंड इट इज वेरी क्लियर, दे नो इट फॉर श्योर, कॉन्शियसली दे नो एंड दे वांट टू लीव इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इमीडिएटली जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी के लेवल पे, यानी फीलिंग्स और इमोशंस के लेवल पे, सेंसेशंस के लेवल पे कुछ ऐसा होने लग जाता है, ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि वो इतने हावी हो जाते हैं कि फिर इंसान उसकी तरफ चला जाता है। वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसको छोड़ने के, वो तो आएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उसका स्टेमिना बढ़ेगा, वो तो बाद में होगा ना। इमीडिएटली क्या हो रहा है, इमीडिएटली उसकी बॉडी के ऊपर कुछ बहुत ही ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं कि जिसको वो बियर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से फिर से वो वहीं पे जा रहा है। तो मोटिवेशन है उसके अंदर उसको छोड़ने के लिए, लेकिन अभी जो इमीडिएटली हो रहा है बॉडी के लेवल पे और ब्रेन के लेवल पे, उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा है। सो द चैलेंज इज दिस। ऐसे ही जो आपने जॉब का एग्जांपल दिया कि भाई कोई मंडे को जाना नहीं चाहता है उस जॉब में, तो वो जॉब चेंज करना चाहता है, या बिजनेस करना चाहता है, या अपना पैशन को फॉलो करना चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा है। क्या वजह क्या है? क्योंकि जैसे ही छोड़ने की बारी आती है, वो रेजिग्नेशन लेटर देने की बारी आती है, वो चेंज को एकदम से वी परसीव दैट दिस इज गोइंग टू चेंज, ओ माय गॉड, बिकॉज वी आर कंडीशनड विद आवर कंफर्ट, वी आर कंडीशनड इन अ सर्टेन वे, इन एन अंडरस्टैंडिंग, एंड कमिंग आउट ऑफ इट will take a lot of effort and we don't want to consciously make that effort. तो वही आज हमको डिस्कवर करना है, या वही फाइंड आउट करना है कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कि अगर कोई ये स्टेप उठाना चाहता है तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा होगा। जैसे ही वो छोड़ने की बारी आएगी उस जॉब को, तो ब्रेन हमारी कैसे प्रोग्राम्ड है कि वो डेंजर को पहले परसीव करेगी, रिवॉर्ड तो बहुत बाद में आएगा। रिवॉर्ड तो हमारे कॉन्शियस लेवल पे आ रहा है, बट सब कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है, एट द लेवल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, डेंजर की वजह से बॉडी के ऊपर रिएक्शंस, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो अगर उससे कोई बाहर आना चाहता है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में वो रिजाइन करना चाहता है, या फिर अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है, या अपने बिजनेस का जो भी उसका पैशन है उसको फॉलो करना चाहता है, या ग्रो करना चाहता है, आई थिंक ग्रो इज द राइट वर्ड, बिकॉज इन कंफर्ट जोन देयर इज नो ग्रोथ। इन द सेम पैटर्न, ब्रेन अगर एक ही पैटर्न में चलती चली जाए, तो देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो इवोल्यूशन। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई जानवर हो गया जो करने के लिए बना था वही पूरी जिंदगी करता रहा,